नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस फॉर एग्जाम पर। और आप यूपी स्पेशल की उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज देख रहे हैं। तो दोस्तों, सीरीज के क्रम में आज हम चर्चा करेंगे सिंचाई और पेयजल, भूगर्भ जल, ऊर्जा संक्षिप्त की, ताप विद्युत, जल विद्युत, गैर पारंपरिक ऊर्जा, वन विकास योजनाएं, परियोजनाएं, वन जीव संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करेंगे सिंचाई पेयजल की। सकल सिंचित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का 209.65 लाख हेक्टेयर और शुद्ध सिंचित क्षेत्र है 143.89 हेक्टेयर। कुल सृजित सिंचित क्षमता है उत्तर प्रदेश की 246.93 लाख हेक्टेयर। सिंचित क्षमता का कुल उपयोग जो उत्तर प्रदेश करता है, ये पूरा उपयोग करता है दोस्तों 246.93 लाख हेक्टेयर। कुल शुद्ध सिंचाई में नलकूप सिंचाई 78.8% है। दोस्तों, सारा जो हम आंकड़ा बता रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2015-16 का है, क्योंकि अभी तक वही लेटेस्ट चला आ रहा है। नलकूपों से शुद्ध सिंचाई नलकूपों के द्वारा 70.8% है। कुल शुद्ध सिंचाई नहरों द्वारा 17.2% है और कुएं द्वारा सिंचाई 10.2% है। और तालाब, झील तथा पोखर की सिंचाई 1.3% है। अन्य साधनों के माध्यम से 0.5% सिंचाई है उत्तर प्रदेश में। नलकूप, कुआं, तालाब आदि लघु सिंचाई के साधन हैं। नहर, बांध आदि मध्यम व बृहद सिंचाई के साधन हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 78% सिंचाई निजी लघु सिंचाई साधनों से की जाती है। तालाबों, पोखरों आदि के से सिंचाई के लिए प्रयुक्त तकनीकी को कहते हैं बेड़ी, ढैकची आदि। कुओं से सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्राचीन तकनीक को कहते हैं रहट, वाफर रहट, बलदेव बाल्टी, ढैकली, चरखा, मायादास, लिफ्ट आदि। उत्तर प्रदेश में तालाबों व पोखरों से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन बुंदेलखंड क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश में कुओं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन पूर्वांचल क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई 1930 के मेरठ में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नलकूप है और उत्तर प्रदेश में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक है पश्चिमी भाग में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई है तो पहला कार्यक्रम 1823 में खोला गया सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है, जो 1631 में शाहजहाँ द्वारा बनाई गई थी। पूर्वी यमुना नहर को पुनः अंग्रेजों ने 1830 में खुदवाया। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर प्रणाली है। इसकी लंबाई 12,368 किलोमीटर है। यह 1928 में बनाई गई थी। हरिपुरा से निकलने वाली ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1854 में किया गया। उत्तर प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें रायबरेली में है। दिल्ली के पास यमुना के दाहिनी से निकलने वाली नहर आगरा नहर कहते हैं उसको। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान में सिंचित होती है आगरा नहर से। सहारनपुर के पास यमुना पर बना हुआ बैराज, जिसे अब ताजेवाला बैराज कहते हैं, उसका हथनी कुंड नाम है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान का संयुक्त बैराज है हथनी कुंड बैराज। शारदा, जिसको काली नदी भी बोलते हैं, से बनवाखा, जिसको चंपावत कहते हैं, से निकलने वाली शारदा नहर से उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में सिंचाई होती है। रामगंगा नदी से कालागढ़ पौड़ी से निकलने वाली रामगंगा नहर में से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में। गंडक नदी से नेपाल से निकलने वाली गंडक नहर से सिंचाई उत्तर प्रदेश और बिहार में होती है। पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, केन नहर परियोजना उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं। शहडोल, ये मध्य प्रदेश में है, में सोन नदी पर बनी बाढ़ सागर परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। 1977 से 78 में से निर्माणाधीन सरयू नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया 2012 में। मिर्ज़ापुर व प्रयागराज में बाढ़ सागर परियोजना से सिंचाई की जाती है।
ग्रेटर नोएडा में चलाई जा रही गंगा जल परियोजना पेयजल हेतु है। यमुना पर मथुरा में गोकुल बैराज व आगरा में आगरा बैराज पेयजल के लिए बनाए गए हैं, पेयजल हेतु बनाए गए हैं। गंगा पर कानपुर में लवकुश बैराज पेयजल हेतु बनाया गया है। लखनऊ में गोमती बैराज पेयजल एवं जल स्तर हेतु बनाया गया है। राज्य में छोटे किसानों हेतु निःशुल्क बोरिंग योजना 1985 से चलाई जा रही है। सिंचाई व भूगर्भ जल रिचार्ज 2008-9 के चेक डैम निर्माण योजना है बुंदेलखंड क्षेत्र में। आर्टिजन वेल पाताल तोड़ कुआं जिसको बोलते हैं योजना बुंदेलखंड क्षेत्र में चलाई जा रही है। पठारी व अर्ध पठारी ब्लॉकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना 2011-12 से शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर तकनीक से सिंचाई की जाती है ज़्यादातर बुंदेलखंड क्षेत्र में। राज्य में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना 2020-21 से चलाई जा रही है। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भूगर्भ जल, इसकी चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर के मापन हेतु हाइड्रोग्राफ स्टेशन स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में भूजल की दृष्टि से प्रदेश के अतिदोहित व क्रिटिकल ब्लॉक हैं 113 व 59, यानी कि 113 अतिदोहित और 59 क्रिटिकल ब्लॉक हैं। भूजल समस्या के ग्रस्त राज्य के में 22 शहर हैं। राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति 2001 में लागू की गई। राज्य में जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण का गठन 2010 में किया गया। राज्य में भूजल दिवस 10 जून को मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश में भूजल सप्ताह 16 से 22 जुलाई को मनाया जाता है। अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। ऊर्जा संक्षिप्त की नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ऊर्जा संक्षिप्त की, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में किया गया। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन 1998 में किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को ताप विद्युत उत्पादन निगम, जल विद्युत उत्पादन निगम व पावर कॉरपोरेशन के रूप में बांटा गया है 2000 में। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत वितरण व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था 2006 की है। शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था 2010 से आगरा में है। उत्तर प्रदेश में विद्युत उपभोक्ता की सुविधा हेतु टोल फ्री नंबर 1912 है। राज्य में पूर्ण रूपेण विद्युतीकरण ग्रामों की संख्या 97,814 है। राज्य में प्रति वर्ग विद्युत उत्पादन प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन 296 किलोवाट प्रति घंटा है। राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 399 किलोवाट प्रति घंटा है। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित 1191 से 92 है नरौरा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश के अविद्युतीकृत घरों को 2019 तक संयोजित करते हुए सभी को 24 घंटे बिजली सप्लाई देने हेतु केंद्र और राज्य के बीच 14 अप्रैल 2017 को जिस मसौदे पर हस्ताक्षर हुआ है उसको कहते हैं, उसका नाम है मतलब 24x7 पावर फॉर ऑल। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं दोस्तों ताप विद्युत। उत्तर प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान तापीय विद्युत का है। हरदुआगंज, अलीगढ़, पनकी, कानपुर, परीक्षा, झांसी तथा अनपरा, सोनभद्र व ओबरा सोनभद्र में राज्य विद्युत उत्पादन निगम तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं। राज्य विद्युत उत्पादन निगम की उपरोक्त 5 परियोजनाओं में कुल 28 इकाइयाँ हैं जिनकी कुल अधिष्ठापित 5,933 मेगावाट है। राज्य की सबसे पुरानी तापीय विद्युत परियोजना जिसका 1968 में रूस के सहयोग से पुनरुद्धार हुआ था हरदुआगंज तापीय परियोजना है। यह 1942 में बनाया गया था। केंद्रीय कंपनी निवेली निगनाइट व उत्तर प्रदेश सरकार की 1980 मेगावाट की संयुक्त तापीय परियोजना घाटमपुर कानपुर नगर में स्थापित की जा रही है। केंद्रीय
कंपनी एनटीपीसी व उत्तर प्रदेश सरकार की 1240 मेगावाट की संयुक्त तापीय परियोजना मेजा प्रयागराज में स्थापित की जा रही है। रोजा ताप विद्युत परियोजना रिलायंस ग्रुप द्वारा 1200 मेगावाट शाहजहांपुर में स्थापित है। 12 संगम ताप विद्युत परियोजना जेपी ग्रुप 1980 मेगावाट प्रयागराज में स्थापित है। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना बजाज ग्रुप 1980 मेगावाट ललितपुर में स्थापित है। राज्य में एनटीपीसी की उत्पादनरत तापीय परियोजनाएं 7 हैं। राज्य में एनटीपीसी की निर्माणाधीन तापीय परियोजनाएं 3 हैं। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजनाएं 3 हैं। 1 औरैया, 2 आंवला और 3 दादरी। ताप विद्युत निजी क्षेत्र, इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। निजी क्षेत्र की जो ताप विद्युत हैं, रोजा ताप विद्युत परियोजना रिलायंस ग्रुप द्वारा 1200 मेगावाट स्थापित है शाहजहांपुर में। 12 संगम ताप विद्युत परियोजना टाटा ग्रुप 1980 मेगावाट प्रयागराज में स्थापित है। ललित ताप विद्युत परियोजना बजाज ग्रुप 1980 मेगावाट ललितपुर में स्थापित है। जल विद्युत की चर्चा करते हैं दोस्तों। रिहंद, ओबरा, माता टीला, शीतला, ऊपरी गंगा नदी नहर, पूर्वी यमुना नहर व खारा आदि हैं। राज्य सरकार की जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये सब। राज्य सरकार की सभी 7 जल विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता है 524.90 मेगावाट। राज्य की सबसे बड़ी 300 मेगावाट रिहंद जल विद्युत परियोजना है रिहंद नदी पर। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी ओबरा 99 मेगावाट जल विद्युत परियोजना है रिहंद नदी पर सोनभद्र में। माता टीला जल विद्युत परियोजना 30.6 मेगावाट है बेतवा नदी पर ललितपुर में। खारा जल विद्युत परियोजना 72 मेगावाट है यमुना नहर सहारनपुर में। शीतला जल विद्युत परियोजना मोठ झांसी में है। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है ऊपरी गंगा नगर पर। भागीरथी व भिलांगना संगम पर उत्तराखंड में स्थापित टिहरी जल विद्युत परियोजना है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड व केंद्र की संयुक्त परियोजना, केंद्र यानी कि केंद्र सरकार की। गैर पारंपरिक ऊर्जा की चर्चा करते हैं दोस्तों। गैर पारंपरिक ऊर्जा, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, जिसका कि बाद में नाम उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा यानी कि उत्तर प्रदेश नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यूपी नेडा कर दिया गया। इसका गठन 1983 में किया गया था। केंद्र के सहयोग से यूपी नेडा द्वारा नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के शोध, विकास व प्रशिक्षण हेतु केंद्र स्थापित हैं चिन्हट लखनऊ में और घोसी मऊ व कन्नौज में। सौर ऊर्जा नीति 2013 के अंतर्गत सौर ऊर्जा का लक्ष्य 500 मेगावाट रखा गया था। सौर ऊर्जा नीति 2017 के तहत 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य 10,700 मेगावाट रखा गया है। भारत सरकार के सोलर पार्क योजना के तहत प्रदेश के प्रयागराज, मिर्जापुर, जालौन व कानपुर देहात जिलों में कुल मिलाकर कितने मेगावाट के सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं? तो 440 मेगावाट के। सरकारी क्षेत्र में प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट इफ्को प्रयागराज में है। सिंगरौली, ऊंचाहार व दादरी में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं एनटीपीसी द्वारा। सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला राज्य का पहला कलेक्ट्रेट लखनऊ कलेक्ट्रेट है। सौर ऊर्जा से प्रकाशित राज्य का पहला बस स्टेशन कैसरबाग लखनऊ है। केंद्र के सहयोग से प्रदेश के आगरा, मुरादाबाद व प्रयागराज को विकसित किया जा रहा है सोलर सिटी के रूप में। प्रदेश के 65 चीनी मिलों में स्थापित बगास आधारित विद्युत प्लांट की अधिष्ठापित क्षमता है 1900 मेगावाट। वन विकास परियोजनाएं इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम 1948 में लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1979 के 80 में शुरू की गई। सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1976 में किया गया।
सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण पुनर्वास केंद्र प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया। राज्य में चलाए गए सामाजिक वानिकी योजना में वह वृक्ष जो भूमि के लिए घातक पारिस्थितिक आतंकवादी सिद्ध हुआ है, इसको यूकेलिप्टस बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में इसको सफ़ेदा बोलते हैं, क्योंकि ये जमीन के नीचे तक जड़ें जाकर इनकी पानी को सोख लेती हैं, इसीलिए। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना मार्च 1998 से चल रही है। उत्तर प्रदेश में 2010 में सहभागी वन प्रबंधन योजना जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में 2010 से चलाई जा रही सहभागी वन प्रबंधन योजना के तहत प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया है बेलहत्थी सोनभद्र को। उत्तर प्रदेश में हरित पट्टी विकास योजना 2012-13 से चल रही है। ऑपरेशन ग्रीन योजना 2001 से चल रही है। उत्तर प्रदेश के कुछ चयनित जिलों में टोटल फॉरेस्ट कवर योजना 2014-15 से संचालित है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं दोस्तों, वन्यजीव संरक्षण के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देश में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में उत्तर प्रदेश में की गई। वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ व इटावा में निर्माणाधीन है। वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल प्राणी उद्यान यानी कि चिड़ियाघर 2 संचालित है और 1 निर्माणाधीन है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान ये पहला है, ये लखनऊ में है, 1921 में स्थापित किया गया था। दूसरा है एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान, ये कानपुर में है, इसको 1974 में स्थापित किया गया था। शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान गोरखपुर में है, ये निर्माणाधीन है दोस्तों। लखनऊ व कानपुर प्राणी उद्यानों में स्थापित किया गया है तितली पार्क। तितली पार्क लखनऊ और कानपुर के प्राणी उद्यानों में स्थापित किया गया है। भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क नाइट सफारी पार्क है, ग्रेटर नोएडा में है। लायन सफारी पार्क राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। एलिफेंटा सफारी पार्क राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। तेंदुआ लकड़बग्घा भालू व हिरण सफारी पार्क राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश व राजस्थान में विस्तृत है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी क्षेत्र में है। देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र चंबल नदी क्षेत्र में है। भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर मथुरा में है। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन में है। राज्य में पाई जाने वाली पक्षियों की प्रजातियां 500 से अधिक हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में 500 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक प्रजातियों की पक्षियां राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में मिलती हैं। राष्ट्रीय उद्यान एक है, दुधवा में है, खीरी में है। दुधवा खीरी 1977 में घोषित किया गया, यानी कि दुधवा और खीरी दोनों जगह है, यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये लखीमपुर खीरी में है। 1977 में इसको घोषित किया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ अभ्यारण्य दुधवा 1987 में घोषित किया गया, यानी कि 1977 में राष्ट्रीय उद्यान और उसी के 10 साल बाद 1987 में प्रथम टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व अमनगढ़ बिजनौर 2012 में कार्बेट के बफर जंगल के रूप में घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व पीलीभीत जून 2014 में घोषित किया गया। बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजातियां शेरवन डुआलिसी व डिस्पिट हेयर पाई जाती हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र व प्रयागराज का मेजा कोराओं क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। केंद्र द्वारा शेखा झील अलीगढ़ में क्या विकसित किया जा रहा है? राष्ट्रीय पक्षी विहार। केंद्र में इको टूरिज्म पॉलिसी घोषित की गई 2014 में। कुकरेल लखनऊ स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को 2016 में जैव विविधता विरासतीय स्थल घोषित किया गया। पर्यटन सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व है। दोस्तों ये खाली उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात की जा रही है। प्रदेश में बाघों की संख्या 173 है।
उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की संख्या प्रथम गणना 2015 में की गई थी, 194 है। प्रदेश में गांगेय डॉल्फिन स्विस भी बोलते हैं इसको, की संख्या 1263 है। इसकी गणना भी 2015 में की गई थी। तो दोस्तों आज की सीरीज में इतना ही था और आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। और इसी तरीके के चैनल को लगातार वीडियोज को लगातार पाने के लिए और सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।